राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे दो भाइयों की कहानी। कर भला तो हो भला, कब किसकी किस्मत बदल जाए कोई नहीं जानता। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। गायत्री जी अपने दो बेटे और बहू के साथ रहती थी। घर में बड़ी बहू की ही चलती थी। गायत्री जी बेचारी सारा दिन घर के काम करती थी, तब जाकर उनको कहीं खाना नसीब होता था। आज वो दिन भर काम करने के बाद जब खाना खाने बैठी तो वह अपना खाना खा रही थी। तभी पास ही दोनों बेटे भी अपनी थाली लिए बैठे हुए थे। रोटी खत्म होने के कारण थोड़ी सी सब्जी लिए इधर उधर गायत्री जी देखने लगी कि कोई उनकी बात कहे बिना ही समझ ले कि उन्हें रोटी की ज़रूरत है और एक रोटी लाकर दे दे। पास में बैठा छोटा बेटा अनिल उनकी बात समझ रहा था, मगर फिर भी खामोश था, क्योंकि घर में किसी की इतनी हिम्मत नहीं थी कि बड़ी बहू के होते हुए खुद से कोई खाना ले सके। थोड़ी देर बैठी रहने के बाद गायत्री जी ने हिम्मत जुटाकर अपनी बहू रीता से कहा, रीता बहू, कम से कम 2 रोटी तो दे दो। तब उसकी बहू जोर से बोली, क्या माँ जी, 2 रोटी से भी पेट नहीं भरा, जरा 1 रोटी और दे दो। इतना सुनते ही रीता बहुत तेज आवाज़ में बोली, बस बस माँ जी, आपकी तबीयत पहले ही खराब रहती है, 2 रोटी तो आपके लिए बहुत हैं, 2 रोटी आपके लिए कम नहीं है, जो खा लिया बस वही बहुत है। तब गायत्री जी पास बैठे अपने बड़े बेटे जो सुनील की तरफ उम्मीद भरी नज़रों से देखने लगी कि शायद वह कुछ कहेगा, मगर सुनील तो इस तरह खाने पर झुका हुआ था जैसे उसने कोई बात सुनी ही ना हो। यह देखकर गायत्री जी कुछ नहीं बोली और हाथ पोंछकर उठने लगी। लेकिन तभी छोटे बेटे अनिल ने अपनी भाभी से कहा, भाभी, जब माँ सारा दिन घर के काम करती है तब तो आपको उनकी तबीयत का जरा भी एहसास नहीं होता। आपको पता भी है अगर माँ भूखी रह जाएगी तो फिर रात भर उन्हें नींद नहीं आएगी, इसलिए आप उन्हें 1 रोटी और दे दीजिए। इतना सुनते ही रीता ने चिल्लाते हुए कहा, तुम जायदा माँ के सगे मत बनो। इस घर में जो कुछ हो रहा है वह मेरी आंखों से छुपा हुआ नहीं है। तुम दोनों माँ बेटे मुफ्त की रोटियां तोड़ते रहते हो। तुम्हारा बड़ा भाई कितनी मेहनत करता है उसका तो तुम्हें एहसास नहीं है। तुम अभी तक नौकरी ढूंढने में भी नाकाम रहे हो। पहले कुछ काम कर लो, फिर बड़ी बड़ी बातें बनाना। आए बड़े ज्ञान देने वाले, काम के न काज के, दुश्मन अनाज के। अपनी भाभी की बातें सुनकर अनिल को बुरा तो बहुत लगा, लेकिन फिर भी वो खामोश ही रहा। उसने अपनी माँ की तरफ देखा तो गायत्री जी की आंखों में आंसू थे और वह उसे ही देख रही थी। उससे अपनी माँ की भूख बर्दाश्त नहीं हुई, इसलिए उसने अपनी थाली में से 1 रोटी उठाकर अपनी माँ गायत्री जी की थाली में रखते हुए कहा, माँ, आप यह रोटी खा लो, आज मैं 1 रोटी ही खाऊंगा। यह देखकर रीता और गुस्सा हो गई और गायत्री जी की थाली से वह 1 रोटी उठाकर फर्श पर फेंकते हुए बोली, तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आई क्या? जब मैंने कहा कि और खाना नहीं देना तो मतलब नहीं देना। अब रहो तुम भी भूखे, बड़े आए थे माँ के चमचे। यह देखकर अनिल की आंखों में भी आंसू आ गए। उसने अपनी भाभी से कहा, भाभी, आप में तो इंसानियत नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। अरे किसी की थाली से ऐसे कोई रोटी उठाकर भी फेंकता है क्या? अब अनिल का इतना कहना हुआ कि उसके बड़े भाई सुनील ने उसे घूरते हुए कहा, अनिल, अपनी भाभी से जाकर माफ़ी मांगो। अब अनिल कहने लगा, भैया, जब तक भाभी माँ के साथ नाइंसाफ़ी कर रही थी तब तक तो आप बिल्कुल गूंगे बहरे बनकर बैठे हुए थे, और अब अचानक से आपको एहसास हो गया कि कुछ गलत हो रहा है तो आप कितने जोरों के गुलाम हो गए हो भैया। आपको अपनी माँ का कुछ ख्याल नहीं है। अनिल का इतना कहना हुआ कि तभी जो सुनील ने उठकर अनिल के गाल पर एक तमाचा जड़ दिया और बोला, मैंने बहुत सहली तुम्हारी बदतमीजी, अब तुम्हारे लिए यही अच्छा है कि यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अनिल बोला, सही कहा भैया आपने, आपसे बुरा तो कोई हो भी नहीं सकता। जो चुपचाप बैठा बैठा अपनी माँ का अपमान होते हुए देख रहा हो, उससे बुरा इंसान और कौन हो सकता है। इतना सुनते ही सुनील ने अनिल के गाल पर एक और थप्पड़ जड़ दिया
और उसे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। यह देखकर अनिल खड़ा का खड़ा रह गया। उसने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसका भाई ऐसा भी कर सकता है। गायत्री जी भी चुपचाप खड़ी सब देख रही थी। उन्होंने हिम्मत करते हुए कहा, बेटा तुम्हें क्या हो गया है सुनील? तुम अपने भाई को क्यों घर से निकाल रहे हो? यह उसका भी घर है, तुम दोनों का बराबर का हिस्सा है इस घर में। तब सुनील ने गुस्से में कहा, माँ अगर आपको अपने बेटे की इतनी चिंता है तो आप भी उसके साथ चली जाओ। कहते हुए सुनील ने अपनी माँ को भी धक्का देकर घर से बाहर निकाल दिया। अब गायत्री जी भी अपने बेटे अनिल के साथ सड़क पर खड़ी थी। अब तो सुनील जो अपने घर का दरवाज़ा बंद कर लिया। अब तो अनिल के लिए और मुश्किल हो गया। उसे अपनी तो बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। वो तो कहीं भी रह सकता था, सड़कों पर भी रात गुजार सकता था, मगर वो अपनी माँ को कहाँ रखेगा? इस बात को लेकर अनिल बहुत घबरा रहा था। उसने जो गायत्री जी से कहा, माँ आपको यूँ घर छोड़कर नहीं आना चाहिए था, वह आपके स्वर्गीय पति का घर है, आप वहीं पर रहती, मैं अब आपको कहाँ लेकर भटकता फिरूं? मेरे पास तो रहने के लिए कोई जगह भी नहीं है माँ। अनिल की बात सुनकर गायत्री जी की आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, तुम चिंता ना करो बेटा, तुम्हारे साथ तुम्हारी माँ है, भगवान जरूर कोई चमत्कार करेगा। तभी अनिल को ख्याल आया, क्यों ना वह अपने दोस्त के घर चले जाएं और जब तक कोई ढंग की नौकरी नहीं मिल जाती तब तक कोई छोटा मोटा काम कर लूँगा और एक किराए का घर देखकर माँ को वहीं लेकर चला जाऊँगा। अभी माँ को लेकर कहाँ भटकता फिरूं? यही सोचकर अनिल अपनी माँ को लेकर अपने एक दोस्त के घर चला गया। वहाँ पहुंचकर अनिल ने अपने दोस्त को अपनी सारी कहानी सुनाई और उससे कहा कि दोस्त मुझे यहाँ सिर्फ 2 दिन के लिए आसरा दे दो, फिर मैं चला जाऊँगा। अब जो अनिल का दोस्त था वह भी अनिल की मजबूरी समझ गया था, इसलिए उसने उन्हें अपने घर में बिठाया और कहा, कोई बात नहीं अनिल, मैं तेरा दोस्त हूँ, तुम माँ जी के साथ आए हो, जब तक चाहो जब तक रहो, यहाँ तुम रह सकते हो। अनिल समझ रहा था कि उसके दोस्त ने उसे रहने के लिए तो बोल दिया है, लेकिन वह भी तो उनकी तरह गरीबी में जी रहा था, इसलिए वो उनका खर्चा ज़्यादा दिन तक नहीं उठा पाएगा। और फिर अनिल भी किसी पर बोझ नहीं बनना चाहता था और इसलिए वह अपनी माँ को छोड़कर सुबह सवेरे ही जो काम की तलाश में निकल गया। और पूरे दिन भर भटकने के बाद भी अनिल को कोई नौकरी हाथ नहीं लगी। अगले दिन भी अनिल का यही हाल रहा तो अनिल अब उलझन में आ गया और घबरा गया कि करूं तो क्या करूं। उसने अपने दोस्त से 2 दिन का वक्त और मांगा था, मगर अब उसके घर आए हुए 2 दिन तो हो चुके थे, फिर नौकरी भी नहीं मिल रही थी। तीसरे दिन अनिल यह सोचकर घर से निकल गया, आज आखिरी बार नौकरी देखने जा रहा हूँ, अगर मिलेगी तो ठीक है, नहीं तो अपनी माँ को लेकर दोस्त के घर से निकल जाऊँगा, आगे जो भगवान को मंजूर होगा वही होगा। सोचते हुए अनिल नौकरी की तलाश में फिर से निकल गया। दोपहर हो गई उसे काम तलाशते तलाशते, मगर फिर भी उसे कहीं कोई अच्छा रिस्पांस नहीं मिल रहा था। थक हार कर अनिल सड़क के किनारे बैठ गया। तभी उसकी नज़र दीवार पर चिपके हुए एक जो पोस्टर पर गई, जिस पर लिखा हुआ था, एक अस्पताल में एक चपरासी की ज़रूरत है, तनख्वाह 6000 और रहने का इंतजाम फ्री। यह पढ़कर अनिल की आंखों में आंसू आ गए। उसने खुद से कहा, अनिल यह नौकरी तुम्हारे लिए नहीं है, तुमने तो MBA किया हुआ है, क्या अब तू एक चपरासी की नौकरी करेगा? उसका दिल खून के आंसू रोने लगा, लेकिन तभी अपनी माँ का चेहरा उसकी आंखों के सामने घूम गया और फिर बिना कुछ सोचे समझे वह वहाँ से उठ खड़ा हुआ और उस पते पर जा पहुँचा जहाँ चपरासी की ज़रूरत थी। वहाँ पहुंचकर अनिल ने अस्पताल के स्टाफ से कहा कि वह चपरासी की नौकरी के लिए आया है, तो सब लोग हैरानी से उसकी तरफ देखने लगे, क्योंकि शकल सूरत से अनिल एक अच्छे घर का लग रहा था। पर उन्होंने कुछ नहीं कहा और उसे इंटरव्यू के लिए डॉक्टर के पास भेज दिया। जब डॉक्टर ने अनिल की फाइल देखी तो वह भी यह देखकर हैरान रह गए और कहने लगे कि तुमने तो MBA किया हुआ है मिस्टर अनिल, और तुम एक चपरासी की नौकरी करना चाहते हो? यह नौकरी तो उन लोगों के लिए है जो अनपढ़ होते हैं और अपनी मेहनत से रोजी रोटी कमाना चाहते हैं। मुझे बताओ
कि तुम यह काम क्यों करना चाहते हो। यह सुनकर अनिल की आंखों में आंसू आ गए और वह अपने आंसू नहीं रोक पा रहा था। उसने कहा कि डॉक्टर साहब, मैं बहुत ज़्यादा मजबूर हूँ। बहुत सी जगह पर इंटरव्यू देने गया मगर मेरे हाथ कुछ नहीं लगा। मुझे इस समय नौकरी की सख्त ज़रूरत है, फिर चाहे वह एक चपरासी की नौकरी ही क्यों ना हो। अब अनिल की मजबूरी समझकर डॉक्टर ने भी अनिल को चपरासी की नौकरी दे दी और अस्पताल के पीछे बने फ्लैट में से उसे एक फ्लैट भी रहने के लिए दे दिया। अनिल को समझ नहीं आ रहा था कि यह उसके लिए खुशी का मौका है या फिर उदासी का। खैर जो भी था, अब अनिल घर आया और अपने दोस्त का शुक्रिया अदा करते हुए बोला, दोस्त, तुमने इस मुश्किल के समय में मेरा साथ दिया। तुम मेरे सच्चे दोस्त हो और मुझे अपने घर में रहने की जगह दी, इसलिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन अब मैं अपनी माँ को यहाँ से लेकर जा रहा हूँ क्योंकि मुझे एक अस्पताल में नौकरी मिल गई है। यह सुनते ही अनिल के दोस्त ने हंसते हुए कहा, तुम मुझे बेवकूफ़ मत बनाओ। पढ़ाई तुम्हारी MBA की है, फिर अस्पताल में तुम्हें नौकरी कैसे मिल गई। तब अनिल ने कहा कि मित्र, मुझे चपरासी की नौकरी मिल गई है। यह सुनते ही उसकी दोस्त की आंखों में भी आंसू छलक आए और वो कहने लगा, यार अनिल, मेरा घर तुम्हारे लिए हमेशा खुला है, लेकिन खुद पर इस कदर जुल्म मत करो कि तुम अपनी हिम्मत बनाए रखो। तुम्हें अच्छी नौकरी ज़रूर मिल जाएगी, तब तक तुम मेरे घर में बिना किसी संकोच के रह सकते हो। तब अनिल बोला, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद दोस्त कि तुमने मुझे इतने दिन यहाँ रखा और हर तरह से हमारा ख्याल भी रखा। मैं तुम्हारा यह एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगा यार। लेकिन अब मुझे रोजी रोटी मिल रही है तो मैं उसको लात नहीं मारना चाहता, इसलिए अब मैं माँ को लेने आया हूँ। अनिल के दोस्त ने उसे बहुत रोका, बहुत समझाया, मगर अनिल नहीं माना और अपनी माँ को लेकर अस्पताल के पीछे फ्लैट में शिफ्ट हो गया। गायत्री जी ने कहा कि बेटा, तुम्हें कैसी नौकरी मिली है। तब अनिल ने कहा, माँ, एक ऑफिस में बैठकर कंप्यूटर पर हिसाब किया करूँगा। यह सुनकर गायत्री जी भी खुश हो गईं। अब अनिल अपनी माँ से सच तो नहीं कह सकता था क्योंकि यह सुनकर उसकी माँ टेंशन में आ जाती और उसका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता। इसलिए अनिल ने अपनी माँ से झूठ बोल दिया और अगले दिन से रोज़ सुबह काम पर जाने लगा। अब अनिल बड़ी दिलचस्पी से अस्पताल में साफ सफाई करता और सोचता शायद उसकी किस्मत में यही सब लिखा था। हर इंसान अपनी किस्मत का ही खाता है। शायद मेरी किस्मत में भी यह गरीबी और कम तनख्वाह वाली छोटी सी नौकरी लिखी थी। यह तो बेकार में ही बड़ी बड़ी नौकरी करने के सपने देख रहा था। खैर, महीना पूरा होते ही डॉक्टर ने उसे अपने ऑफिस में बुलाकर उसकी तारीफ़ करते हुए कहा कि तुम्हारी तरफ से हमें कोई शिकायत नहीं मिली अनिल, इसलिए तुम्हें 6,000 के बजाय हम 10,000 रुपये दे रहे हैं। यह सुनकर अनिल बहुत खुश हो गया और बोला, डॉक्टर साहब, मैं आपका एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगा। मुश्किल की घड़ी में आपने मुझे सहारा दिया था। कहकर अनिल ने तनख्वाह ली और डॉक्टर के ऑफिस से बाहर निकल आया और अपने रुपए गिनने लगा। अब रुपए गिनते गिनते उसकी आंखों में आंसू आ गए क्योंकि अपने पापा के मरने के बाद उसने कभी भी 10,000 रुपये एक साथ नहीं देखे थे। वह तो 500 के नोट को भी देखने के लिए तरस गया था। वह बस बार बार उन पैसों को गिने जा रहा था और यह सोच रहा था कि सबसे पहले वह घर में राशन लेकर जाएगा क्योंकि घर में खाने पीने की बहुत दिक्कत हो रही थी। कई दिन वो बिना खाना खाए ही सो जाते। अब वह अपनी माँ को अच्छा खाना खिलाना चाहता था। अनिल मन में सोच रहा था कि उसे क्या क्या राशन लेना है। हिसाब किताब लगाकर जैसे ही वह पैसे अपनी जेब में डालने लगा, तभी अचानक उसके सामने एक औरत आकर खड़ी हो गई और उसने दोनों हाथ अनिल के सामने जोड़ दिए और रोते हुए बोली, भगवान के लिए मेरी मदद कर दो बेटा, मेरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया है। उसके ऑपरेशन के लिए मुझे पैसों की ज़रूरत है और मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरे हाथ खाली हैं। अगर मैं यह कहूँ कि भगवान के अलावा कोई मेरे बच्चे की ज़िंदगी बचा सकता है तो वे हैं पैसे ही हैं बेटा। बिना पैसों के मेरा बेटा बच नहीं सकता। उस
औरत के चेहरे पर इस कदर बेबसी देखकर अनिल का दिल बैठ गया। उसने बिना कुछ सोचे समझे ही वह 10,000 रुपये उस औरत के हाथ में रख दिए और बोला, मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा आंटी जी कि वह आपके बच्चे को बचा ले। वह औरत जो अनिल को आशीर्वाद देती हुई आगे बढ़ गई और किसी दूसरे इंसान के सामने हाथ जोड़कर अपने बच्चे के लिए पैसे मांगने लगी, लेकिन उस आदमी ने उसे दुत्कार कर भगा दिया। उस पल अनिल के दिल में आया कि काश मेरे पास इतना पैसा होता कि मैं उस औरत की मदद कर पाता। फिर उसके दिमाग में आया क्यों ना डॉक्टर से बात की जाए। वह दौड़कर डॉक्टर के पास गया और हाथ जोड़कर बोला, सर मेरी हर महीने की तनख्वाह आप काट लेना, लेकिन उस औरत के बच्चे को बचा लीजिए। तब डॉक्टर ने उससे पूछा, अनिल क्या लगती है वह औरत तुम्हारी रिश्तेदारी में है क्या? अनिल बोला, नहीं सर, वह मेरी कोई रिश्तेदारी में नहीं है, लेकिन मैं उसको अपने बच्चे के लिए इस तरह तड़पते हुए नहीं देख सकता डॉक्टर साहब। यह सुनकर डॉक्टर की आंखों में भी नमी आ गई और उसने कहा, खुद के पास खाने के लिए खाना नहीं है और दूसरों की मदद करना चाहता है। तब अनिल बोला, सर हम किसी की मदद करेंगे तो हमारी मदद ऊपर वाला करेगा। सर आप उस बच्चे को बचा लीजिए और हर महीने मेरी तनख्वाह से रुपए काट लिया करिए। डॉक्टर ने हाँ में सिर हिला दिया और तुरंत बच्चे का इलाज शुरू कर दिया। ये देख अनिल को बहुत खुशी मिली। वह दौड़कर उस औरत के पास गया और बोला, आंटी जी चिंता मत करो, डॉक्टर साहब ने आपके बच्चे का इलाज शुरू कर दिया है। लेकिन मैंने तो पैसे भी जमा नहीं करवाए, वह औरत कहने लगी। फिर इलाज कैसे शुरू हो गया? वह औरत रोने लगी। तब अनिल बोला, आंटी जी मैंने डॉक्टर साहब से बात की है, वह आपके बच्चे का इलाज शुरू करने के लिए तैयार हो गए हैं। इतना सुनते ही वह औरत अनिल के पैरों में गिरकर रोने लगी, कहने लगी, भगवान तुम्हें इसके बदले बहुत बड़ा फल देगा बेटा, भगवान करे तुम करोड़पति बन जाओ। उस औरत की दुआ सुनकर अनिल हंसने लगा और आगे बढ़ते हुए सोचने लगा कि करोड़पति बनना तो बहुत दूर की बात है आंटी जी, अभी तो उसे 2 वक्त का ढंग से रोटी खाने को भी खाना नसीब नहीं हो रहा, क्योंकि आज उसे जो तनख्वाह मिली थी वह भी उसने उस औरत को दे दी थी और अगले 5-7 महीने तक मिलने वाली तनख्वाह के लिए भी उसने डॉक्टर को मना कर दिया था। अब यही सब सोचते हुए अनिल घर आ गया। गायत्री जी उसी के इंतजार में बैठी हुई थी। अनिल के आते ही गायत्री जी पूछने लगी, बेटा अनिल क्या क्या सामान लेकर आए हो? तो अनिल ने नज़रें शर्म से झुका ली, मगर उसने अपनी माँ को झूठी तसल्ली देते हुए कहा, माँ आज मुझे तनख्वाह नहीं मिली, कल मिल जाएगी तब सामान ले आऊँगा, आप परेशान ना हो। तब गायत्री जी ने उसकी तरफ देखा और सूखी रोटी अचार के साथ खाने लगी। यह देखकर उसका दिल टूट गया, मगर फिलहाल वह कर भी क्या सकता था। वह खाना खाए बिना ही बिस्तर पर लेट गया। तो गायत्री जी ने कहा, बेटा चिंता मत करो, भगवान हमें बहुत कुछ देगा, तुम खाना खा लो। तब अनिल ने कहा, माँ यह झूठी तसल्ली मुझे मत दिया करो कि भगवान देंगे, भगवान हमें कुछ नहीं देंगे माँ, हम दोनों यूं ही अपनी ज़िंदगी गुजार देंगे। गायत्री जी बोली, नहीं बेटा ऐसा नहीं कहते मेरे बच्चे, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। वह बातें कर ही रहे थे तभी उनके घर के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। अब अनिल ने जाकर दरवाज़ा खोला तो सामने 2 आदमी खड़े थे। अनिल ने कहा, आप लोग कौन हैं? मैं आप लोगों को नहीं जानता। तो उनमें से एक आदमी ने कहा कि आप चिंता न करो, आप हमें नहीं जानते मगर हम आपको बहुत अच्छे से जानते हैं। कहते हुए उसने अनिल को एक चाबी और कुछ कागज हाथ पर रख दिए और बोला, यह आपके लिए एक सरप्राइज़ है, आप घर जाकर आराम से बैठकर इस खत को पढ़ना। यह कहकर वे लोग वहाँ से चले गए। अनिल भी यह सब देखकर हैरान था। वह घर के अंदर आया तो गायत्री जी ने कहा, बेटा कौन था दरवाजे पर और यह तुम्हारे हाथ में क्या है? तब अनिल ने चिंतित स्वर में कहा, माँ पता नहीं, 2 अनजान आदमी मुझे यह पेपर देकर गए हैं और बोल रहे थे तुम्हारे लिए एक बड़ा सरप्राइज़ है। मुझे तो खुद इस बात का नहीं पता माँ कि इस पत्र में क्या लिखा होगा।
अभी मैं इसे पढ़कर देखता हूँ। कहते हुए अनिल ने वह कागज़ खोला और उस पत्र को पढ़ने लगा। उसमें लिखा था, मिस्टर अनिल, मैंने आज तुम्हें सिटी हॉस्पिटल में देखा था। तुम वहाँ एक चपरासी की नौकरी कर रहे हो, मगर तुमने आज तनख्वाह मिलते ही एक गरीब औरत की मदद की और फिर डॉक्टर के सामने गिड़गिड़ाकर उस औरत की मदद के लिए हाथ फैलाए। जब मैंने यह सब कुछ देखा तो मैं बहुत ही प्रभावित हुआ तुमसे। मैंने सोचा तुम्हारे बारे में जानकारी हासिल करनी चाहिए। जब मैंने डॉक्टर से पूछा तो मुझे पता चला कि तुम एक पढ़े लिखे नौजवान हो, मगर तुम्हारे भाई ने तुम्हें घर से निकाल दिया है। तुम अपना और अपनी माँ का पेट भरने के लिए एक चपरासी की नौकरी कर रहे हो। कल शाम तुम इस पते पर पहुँच जाना। तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ है और वहीं तुम्हें पता चलेगा यह चाबियाँ किसकी हैं। खत पढ़ते ही अब अनिल गहरी सोच में डूब गया कि उसको इस तरह से बुलाने वाला कौन हो सकता है। उसे डर भी बहुत लग रहा था, क्योंकि आजकल तो फ्रॉड बहुत आम बात हो चुकी है। तभी गायत्री जी कहने लगी, बेटा अनिल, इस खत में ऐसा क्या लिखा है कि तुम इसे पढ़कर एकदम से परेशान हो गए हो? तब अनिल ने कहा, माँ कुछ नहीं। तब उसकी माँ ने बार बार पूछा। तब अनिल ने अपनी माँ को सारी बातें बताईं, जिसे सुनकर जो गायत्री जी भी घबरा गईं और कहने लगी, नहीं नहीं बेटा, तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है किसी भी अनजान जगह पर जाने की। चुपचाप अपनी नौकरी करते रहो। फिर अपने बेटे के सिर पर हाथ रखते हुए बोली, अच्छा तो बेटा, आज तुम्हें तनख्वाह मिल गई थी, लेकिन तुमने वह एक औरत को दे दी। यह सुनते ही अनिल को लगा कि माँ अभी उसे डांटेगी, मगर गायत्री जी ने उसका माथा सहलाते हुए कहा कि अनिल बेटा, मुझे तुझ पर बहुत गर्व है। आज तुमने सचमुच मुझे दिल से खुश कर दिया है। मैं हमेशा यही समझती थी कि शायद मेरी परवरिश में ही कोई कमी रह गई, जो तुम्हारे भाई सुनील ने हमारे साथ इतना घटिया व्यवहार किया। मगर आज मुझे इस बात की तसल्ली हो गई मेरे लाल कि मेरी परवरिश में कोई कमी नहीं थी। यह तो अनिल और सुनील और उसकी पत्नी रीता की नीयत ही खराब थी। भगवान का शुक्र है मेरे बच्चे कि मेरा एक बेटा तो गरीब लोगों की मदद करना जानता है। अपनी माँ की बातें सुनकर अनिल भी मुस्कुराकर सो गया और अगले दिन सुबह उठकर अपने काम पर चला गया। उसका इरादा नहीं था कि वह उस पते पर जाए, क्योंकि अनिल को डर लग रहा था कि अगर उन लोगों के साथ कुछ गलत हो गया तो उसकी माँ का क्या होगा। वह अस्पताल में सफाई कर रहा था, मगर उसका ध्यान तो बार बार उस खत की तरफ जा रहा था। अब अनिल सोचने लगा, क्या पता मैं वहाँ जाऊँ तो मुझे सच में कोई बड़ा सरप्राइज़ मिल जाए। ज़रूरी नहीं कि हर किसी के साथ धोखा ही हो। यह सोचकर वह अस्पताल की साफ सफाई करके बड़ी हिम्मत करके उस पते पर पहुँच गया। वहाँ जाकर देखा तो वहाँ एक बहुत ही बड़ा रेस्टोरेंट था। वह अंदर जाने लगा तो एक आदमी ने उसे रोकते हुए कहा कि आप कौन हैं, आपका क्या नाम है? तब वह कहने लगा, जी मेरा नाम अनिल है। तब वह बोला, अच्छा वही सिटी हॉस्पिटल वाले हैं आप? तो अनिल ने जल्दी से हाँ में सिर हिला दिया। तो उसने कहा, आइए सर, आपका ही इंतज़ार कर रहे हैं। यह सुनकर अनिल जल्दी से अंदर चला गया। अंदर जाते ही सामने कुर्सी पर बैठे एक आदमी ने कहा, लगता है तुम मुझे नहीं जानते हो, इसलिए मैं अपना परिचय करवा देता हूँ। मेरा नाम संजीव है और मैं इस रेस्टोरेंट का मालिक हूँ, मगर अब मैं चाहता हूँ कि यह रेस्टोरेंट तुम संभालो। यह सुनकर अनिल हैरान रह गया और बोला, सर आप मेरे साथ यह कैसा मजाक कर रहे हैं? तब उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे साथ कोई मजाक नहीं कर रहा मिस्टर अनिल, मुझे तुम बहुत अच्छे लगे। तुम्हारा इस कदर लोगों की मदद करना मुझे भा गया, इसलिए मैं तुम्हें अपना सब कुछ देना चाहता हूँ। यह सुनकर अनिल हक्का बक्का रह गया और बोला, पर इसकी वजह क्या है सर? तब उसने कहा कि मेरे साथ भी आज से 5 साल पहले वही हुआ था जो तुम्हारे और तुम्हारी माँ के साथ हुआ है। मैं एक कैंसर का मरीज हूँ। मैं अपने 2 बेटों और एक बेटी के साथ रहता था, लेकिन मेरे दोनों बेटों ने मेरी जिम्मेदारी स्वीकार करने से मना कर दिया और हम दोनों बाप बेटी को घर से निकाल दिया। लेकिन बेटा, अब मैं अपनी पुरानी गाथा सुनाकर तुम्हारा समय बर्बाद नहीं करना चाहता।
इसलिए मेरा यह रेस्टोरेंट मैं किसी ऐसे इंसान के हाथ में सौंपना चाहता हूँ जो दूसरों की मदद करता हो। मैंने तुम्हें अस्पताल में देखा था, तुमने उस औरत की कैसे मदद की थी। मैंने तुम्हारे बारे में डॉक्टर से पता किया तो उन्होंने तुम्हारी तारीफ़ करते हुए कहा था कि तुम एक बहुत ही नेक दिल इंसान हो, खुद भूखे रहकर भी दूसरों की मदद करना जानते हो। इसलिए मैं अपना यह रेस्टोरेंट बेटा अब तुम्हारे हवाले करना चाहता हूँ और उम्मीद करता हूँ तुम लोगों के साथ भला करते ही रहोगे। बस मेरी तुमसे एक छोटी सी विनती है कि तुम मेरी बेटी का हाथ थाम लो और उससे विवाह कर लो। मेरी एक ही बेटी है, मैं उसे उसके भाइयों के हवाले छोड़कर नहीं जा सकता। वह बहुत ही मासूम है, उसके भाई और भाभी उसकी ज़िंदगी नरक बना देंगे और पता नहीं उसकी शादी कहाँ कर देंगे। इसलिए बेटा मैं आपसे विनती करता हूँ कि तुम मेरी बेटी से शादी कर लो, क्योंकि अब मुझे लगने लगा है मेरी ज़िंदगी के दिन पूरे हो चुके हैं। उस आदमी की बातें सुनकर अनिल हैरान रह गया। उसने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसका छोटा सा पुण्य उसके लिए इतनी बड़ी सौगात लेकर आएगा। वह तो यह देखकर बड़ा आश्चर्य में पड़ गया। उसने सोचा इसलिए हमें गरीब लोगों की मदद कर देनी चाहिए, क्योंकि क्या पता भगवान किस रूप में आकर हमारी मदद कर दें। उसने तो बस थोड़ी सी मदद की थी और भगवान ने उसे एक बार में ही सब कुछ दे दिया। यह देखकर अनिल की आंखें नम हो गईं, उसकी आंखों में आंसू छलक आए। तभी सामने बैठे जो संजीव कुमार ने कहा, क्या हुआ बेटा, क्या सोचने लगे हो? तब वह बोला, कुछ नहीं अंकल जी, मुझे बस आपकी बात मंजूर है। अनिल ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा और भगवान का धन्यवाद किया। उसे आज पता चला कि यह सच है, दूसरों की मदद करने से दिल को भी सुकून मिलता है और भगवान भी खुश होते हैं। वह खुशी खुशी वहाँ से चला गया और जाकर अपनी माँ को सारी बात बताई। यह सुनकर गायत्री जी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि उन्हें एक साथ दो दो खुशियाँ मिल रही थी, बेटे की नौकरी भी और शादी भी। कुछ दिनों के बाद जो संजीव जी ने अनिल की शादी अपनी बेटी रोहिणी के साथ करवा दी और अपना फ्लैट भी अनिल के नाम कर दिया। तब अनिल भी अपनी माँ को लेकर उसी फ्लैट में उनके पास रहने के लिए आ गया। अब चारों लोग एक साथ एक घर में रहने लगे। अनिल अपनी माँ और संजीव जी दोनों का बहुत ख्याल रखता था। वहीं जो रोहिणी को भी गायत्री जी में अपनी माँ दिखाई देती थी, उन दोनों के लिए मानो उनका परिवार पूरा हो गया था। समय अपनी गति से चलता रहता है, समय भला किसी के लिए कहाँ ठहरता है। धीरे धीरे अनिल उस रेस्टोरेंट को अच्छे से संभालने लगा और संजीव जी की तबीयत भी अब और ख़राब रहने लगी थी। उन्हें लगा कि अनिल अब पूरा कारोबार संभालने के काबिल हो चुका है, इसलिए उन्होंने अनिल को कंपनी का मालिक बना दिया। और एक दिन अनिल को सभी होटल्स के मैनेजर और स्टाफ से मिलाने के लिए एक मीटिंग बुलाई और सबके सामने अनिल को मालिक की कुर्सी सौंप दी। जब वह बॉस की सीट पर बैठा तो यह देखकर हैरान रह गया कि मैनेजर की लाइन में उसका भाई अनिल भी खड़ा था। अनिल भी ने देखा अपने भाई को तो यह देखकर सुनील भी अपने भाई को बॉस की सीट पर देखकर हैरान रह गया। कुछ देर बाद अनिल अपने ऑफिस में गया तो उसका भाई भी उसके पीछे पीछे आ गया और बोला, अनिल यह सब कैसे हुआ? तो अनिल ने कहा, मैं आपका बॉस हूँ, इसलिए मुझे अनिल कहने की ज़रूरत नहीं है। यह सुनकर सुनील का मुंह लटक गया और कहने लगा, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ और हमेशा तुम्हारा बड़ा भाई रहूँगा। तब अनिल बोला, अब पुरानी बातों को भुला दो। और सुनील ने कहा, दोनों भाई मिलकर एक साथ काम करेंगे, खूब तरक्की करेंगे। यह सुनकर अनिल गुस्से में कहने लगा, आज मुझे बॉस की सीट पर देखकर तरक्की की बात कर रहे हो भाई? तुम भूल गए जब मेरे पास काम नहीं था तो कैसे तुम लोगों ने माँ को एक रोटी के लिए तरसा दिया था और कैसे मुझे और मेरी माँ को धक्के मारकर घर से निकाल दिया था। यह तो समय समय की बात है भैया, उस दिन तुम्हारा समय था और आज मेरा समय है, पर मैं तुम्हें धक्के मारकर यहाँ से नहीं निकालूंगा। यहाँ नौकरी करना चाहते हो तो चुपचाप मेरे ऑफिस के बाहर चले जाओ। उसकी बातें सुनकर अनिल घबरा गया और चुपचाप वहाँ से चला गया। वह सोच रहा था, एक रोटी के लिए जिस भाई को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया,
वही भाई आज बॉस बनकर उसके सामने आ गया था। अब उसके जाने के बाद अनिल भी सोचने लगा, भगवान की लीला भी बड़ी अपरंपार है, बड़ी न्यारी है, कोई नहीं जानता। जो हमें घर से निकाल देता है लेकिन वक्त बदलते ही हमारे पैरों में गिरने को तैयार हो जाता है। इसलिए भगवान में विश्वास रखना चाहिए। उसके होने से ही हमें किसी न किसी चीज़ का घमंड नहीं करना चाहिए कि भगवान ने जो दिया उसकी कदर करनी चाहिए और ना ही ज़्यादा चिंता करनी चाहिए। जो भी हो, जितना भी हो, संभव हो सके तो गरीबों और ज़रूरतमंदों की हमेशा मदद करनी चाहिए। और कहते हैं कि किसी की दुआ ना जाने कहाँ लग जाती है, सच्चे दिल से दी गई दुआ वरदान बन जाती है। दोस्तों, गरीबों की मदद जब किसी की आत्मा से दुआ निकलती है तो जरूर फलती है। इसलिए हमेशा दुखी और लाचार लोगों की मदद करनी चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना, जैसे दिल से निकली हुई बद्दुआ लगती है वैसे ही दिल से निकली हुई दुआ भी हमें फलने फूलने देती है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। राधे राधे।